जय माता दी। जय माता दी सर। अर्थ न्यूज़ के सत्य संग में बात करनी है भारत की फ्यूचर की ग्रोथ की, भारत की एस्पिरेशंस की, और कैसे भारत अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के साथ पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकता है और प्रॉब्लमें सॉल्व कैसे हो सकती हैं। बड़े गहरे तरीके से मैं सोच विचार कर रहा था कि हम आए दिन सुनते हैं कि हमें हिमाचल में हम लैंड नहीं ले सकते। कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद नहीं सकते थे। फिर कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके अंदर इसको लेके काफ़ी चर्चाएं होती रहती है और पॉलिटिक्स भी होती है। तो आज मेरे साथ जमाल साहब हैं, रवि शांडू। एज यूजुअली हम लोग बात करेंगे। बात करनी क्यों है? क्योंकि भारत अखंड बनने की तरफ बढ़ रहा है और भारत अखंड है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समय के साथ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो रवीश, पहले मैं तेरे पास आऊँगा। जो हम बात कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे, राजा भाई फिर आपके पास आएंगे कि अगर हमारा पासपोर्ट भारत का है बाहर जाने के लिए और हमारे पास भारत की नागरिक, मतलब वी आर सिटीजन ऑफ कंट्री, तो हम अपनी कंट्री में ही फॉरेन लैंड्स कैसे बना सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर करनी पड़ेगी बात। और ये डिस्कशंस इंटेलेक्चुअल्स को करनी पड़ेंगी, थिंक टैंक्स को करनी पड़ेगी, थिंकर्स को करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जो अपना आर्टिकल अभी लिख के मैं बाहर आया हूँ, नो लैंड शुड बी फॉरेन इन ओन नेशन, डिवाइडिंग इंडिया बाय लैंड वुड इलिनेट नॉट यूनिफाई अवर पीपल। अगर हम कहते हैं, और अगर की बात नहीं है, भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, सारी स्टेट्स हमारी एक दूसरे के साथ मिल के एक अखंड भारत बना। तो जो सिटीज़न के राइट्स दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, और मतलब उत्तर प्रदेश के हैं, वही जम्मू कश्मीर के भी हैं। लेकिन जब हमने देखा कि कुछ कारणों से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजनें रखी गई, जैसे 370 की प्रोविजन रखी थी, फिर 70 साल चलाया, आज भी प्रोविजनें रखी गई हैं, ट्राइबल राइट्स की प्रॉब्लम है, कल्चर को प्रिजर्व करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए। लेकिन जब लैंड की बात आए उसमें हम लोगों को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, नहीं तो इस चीज़ का फ़ायदा जो देश के दुश्मन हैं वो आए दिन उठाते हैं। चाहे हम झारखंड की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें। अगर जम्मू कश्मीर में 1947 में ऐसी प्रोविजनिंग नहीं की गई होती कि भारत के बाकी लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक, तो क्या जम्मू कश्मीर आज फ्रंट रनर नहीं होता? जहाँ जहाँ ये कमी थी वहाँ वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और जहाँ ये कमियाँ नहीं थी वहाँ आज हम देखते हैं गुरुग्राम को एक नेशनल लेवल की सिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की सिटी बनी। वहाँ पे उद्योग भी बढ़ा, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी, है ना। और से ही चीज़ हम नोएडा में देख रहे हैं, एनसीआर में देख रहे हैं, लुधियाना में देख रहे हैं, जलंधर में देख रहे हैं, पर हिमाचल में नहीं देख पा रहे हैं। और जो लोग इसको एज ए टूल ऑफ इनसिक्योरिटी लेते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हो, भारत की सरकार आपकी सरकार है, भारत की बाकी स्टेट्स के नागरिक भी भारत के नागरिक हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा एरिया जो है वो प्रिजर्व होना चाहिए, उसकी जो नेशनल लेवल की सिक्योरिटीज है वो होनी चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका हक उत्तर प्रदेश में भी उतना ही है, जिम कॉर्बेट में भी उतना ही है जितना हमारी डच्चिंगाम सेंचुरी में है। अलग से तो नहीं ना है। तो ये जो उस टाइम के जो प्रोविजंस थे, आज से मतलब 70-80 साल पहले के जो प्रोविजंस थे, उनको रवीश क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है? हम एक तरफ बात कर रहे हैं सिविल सोसाइटीज़ की कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग में हमारे को एक नई टाइप की अब एक चाहिए व्यवस्था जहाँ पे सारे राइट्स कॉमन हो सबके। तो लैंड को लेके, परचेज को लेके, रहने को लेके अगर एलिनेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो आगे चल के ये और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे सकती है जो हम देख रहे हैं अब जो लद्दाख में हो रहा है। खुल के बात करनी चाहिए, इसके नॉर्थ ईस्ट में भी शुरू हो जाएगा, हर जगह पे ये बात करना शुरू कर देंगे, कल साउथ में शुरू हो जाएगा, अभी बिहार में भी हम देख रहे हैं इस चीज़ को बात कर रहे हैं। तो क्या इससे देश इंटीग्रेट होता है? नो, इससे देश डिसइंटीग्रेट होता है, क्योंकि और ग्रोथ भी नहीं होती है। मैं एक और चीज़ सोच रहा था, पहले तुम ये बताओ कि इतना देर क्यों लग गया इस बात पे आने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हमें इस बारे में ज़्यादा हम क्या बोले, हिस्ट्री खुद गवाह है। हिस्ट्री खुद गवाह इस तरीके से है कि 370 जो एक
एक पाकिस्तान की सोच थी, पाकिस्तान की सोच के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसने इंडिया के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर एक पाकिस्तान बना के रखा। देखिए, थियोक्रेटिक स्टेट बनाई गई थी ये, कि ऐसा इसलिए किया गया था, 370 लाया गया था कि क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमें 370 लगाना है। लेकिन कुछ लोग अब जो कहते हैं महाराजा हरि सिंह जी ने ये लाया था उस टाइम पे, उसका कारण था कि यहाँ पे हम लोगों को उस टाइम पे यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं थे हम। उस टाइम हमारे बॉर्डर से डोगरा आर्मी प्रोटेक्ट करती थी, इन्फिल्ट्रेशन और चलती थी। और दूसरे किस्म की इन्वेजन्स हो रही थी, दूसरे किस्म के कल्चरल डिवाइड हो रहे थे, और लोग तैयार नहीं थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं ना थी। आज तो ये कंट्री है और हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, तो हर एक कंट्री के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अगर हम ऐसी प्रोविजनिंग रखें जो प्रोविजनिंग उसको लैंड से डिवाइड कर देती है। कुछ साल पहले तक तो इंडिया की आर्मी को अगर JNK में लैंड लेनी होती थी उसमें दिक्कतें थी। अगर आपको नेशनल प्रोजेक्ट्स करनी है, लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें हैं। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे लैंड नहीं ले सकती थी। क्यों नहीं ले सकती थी? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। तो आप ये मुझे बताओ कि अगर हमने 370 तोड़ने को सेलिब्रेट किया तो हम ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों रख रहे हैं जो किसी एक एरिया को दोबारा से नोटिफाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो जाती है। कि मैंने इसको ऐसे देखा है कि एक इसको ऐसे ले कि एक लीडर है, पॉलिटिशियन है। लीडर क्या पॉलिटिशियन है? लीडर तो बोलेगा ख़त्म करो सारा, वो विजन लेगा ना। एक लीडर होता है लीड करना। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बोलेगा भारत एक है। कोई बंदा कन्याकुमारी में पैदा हुआ है, वो रहना चाहता है कश्मीर के किसी कोने में, रह सकता है ना, वो भारतीय नागरिक है। वो कश्मीर का कोई बंदा कन्याकुमारी रहना चाह रह सकता है, भारतीय नागरिक है। लेकिन अगर हम उसको रोक रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज से 70 साल पहले बनाया गया, कीपिंग इन व्यू की नई नई रियासतें आई हैं, टाइम लगेगा और टाइम के बाद वो ख़त्म कर देंगे और एकदम कहीं पे भी हो। अब उसको डिले किया जा रहा है, तो उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? जैसे एक इंसान को छोटी ग्राउंड में क्रिकेट खेलना है, उसकी पॉलिटिकल विजन छोटी ग्राउंड में है, बोलेगा बड़ी ग्राउंड बनाओ ही नहीं, कंपटीशन करो ही नहीं, बस मैं 15 फुट का छक्का मारूंगा, छक्का होना चाहिए। और वो किसको गुमराह करता है? अपने एरिया की इग्नोरेंट पब्लिक को। ग्रोथ कैसी होगी? आप मुझे बताओ। अगर हमारी इंडस्ट्री नोएडा में डेवलप नहीं होती तो क्या नोएडा डेवलप होता? अगर गुड़गांव, जिसको हम बोलते हैं, पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम बोलते हैं, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी नहीं आती, वहाँ पे ऑफिस नहीं बनते, क्या वो डेवलप होता? अगर दिल्ली में यहाँ से जाके लोग नहीं रहते, डेवलप होता? नहीं होता ना। अगर आज की डेट में हम कहते हैं जी बॉम्बे जो है वो नेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है, क्यों है? क्योंकि पूरा गुजरात वहाँ बैठा हुआ है ना, सिंधी वहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ बैठे हैं। तो अगर ये सब लोग इंटरनल माइग्रेट, अमेरिका बड़ा नहीं होता अगर वहाँ पे बाहर से लोग आगे इन्वेस्ट नहीं करते। एक तरफ हम बाहर जा रहे हैं जी, लाओ जी हमारे इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ, तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, कोई लैंड नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एरियाज़, कुछ झारखंड के एरियाज़, किसी भी कारण से हम लोग एलिनेट रख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक टाइम बॉम्ब का काम करेगी कि कोई भी लोकल आदमी मैन्युपुलेट करके उसको एक मूवमेंट बना के डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर में देखें। अगर 370 यहाँ नहीं होती तो पॉलिटिकल मूवमेंट होती नहीं। आज हमारे पास एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है। आज हमारा हैंडीक्राफ्ट कहीं का कहीं पहुँचा होता, नहीं पहुँचा होता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरा जो इंटरनल कल्चरल इंटरेक्शन है वो तो बड़ा ज़रूरी है। आज डोसा अगर हमारे यहाँ पे खाया जा रहा है, कल्चरल इंटरेक्शन है ना। मोमोज खाए जा रहे हैं, कल्चरल इंटरेक्शन है ना। इटली से आया हुआ पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, इंटरनेशनल कल्चरल इंटरेक्शन है ना। तो ये तो एक खूबसूरत चीज़ है। लेकिन अगर हम बोले तो लैंड नहीं यहाँ ले सकता, तो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, तो कैसे काम होगा? दूसरा, इससे एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ती है। कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, मैं खाली लैंड की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको कुछ रिजर्वेशन चाहिए किसी भी जगह की, तो वो रिजर्वेशन जॉब्स में हो सकती हैं, वो रिजर्वेशन आपकी फैसिलिटीज़ में हो सकती हैं, वो रिजर्वेशन आपकी टेंडर अलॉटमेंट में हो सकती है, वो रिजर्वेशन हो सकती है कि अगर यहाँ के अंदर किसी ने फैक्ट्री लगानी है, उसने एम्प्लॉय रखने हैं, आपको 70-80% लोकल पहले अब्जॉर्व करना है, फिर एडिशनल आप आते हो तो यहाँ पे आप करो, क्योंकि आप यहाँ के इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हो। ऐसी प्रोविजन नहीं हो सकती, आप ले ही नहीं सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो? इस पॉलिटिक्स को करके आप आने वाले समय में दूसरी बात, एग्जाम्पल लेते हैं राजा भैया, एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास जम्मू में एक प्लॉट है,
रवीश के पास एक प्लॉट है, आपको ज़रूरत है, आप उसको बेचना चाहते हो। अब आपका बायर सिर्फ कितने लोग हैं? जम्मू में रहने वाले 20 लाख लोग। और पर कैपिटा इनकम जम्मू की कितनी है? उतनी नहीं है। अगर आपका बायर अब दिल्ली का कोई आदमी हो जो अपनी फैमिली के लिए ग्रीन एरिया में रहना चाहता है, वो आता जी कहता जी मैं आपको इस प्लॉट का 20 लाख रुपए देता हूँ। लेकिन अगर आपको मजबूर किया जा रहा है, नहीं ये 20 लाख नहीं लो, आप जम्मू वाले से 3 लाख रुपया लो, क्या इकोनॉमिक बढ़ी की ग्रोथ कम हुई? ऑब्वियसली देखिए लैंड प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर इसको खुले तरीके से खोला गया। हर जगह का, हर जगह का एक्चुअली लोगों का सरमाया बढ़ेगा, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। और दूसरी बात कंजेशनिंग कम होगी। अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन ख़त्म कर दो कि जो भी भारत की स्टेट है, भारत की यूनियन टेरिटरी है, भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाके रह सकता है, काम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है, तो हम अखंड भारत की तरफ बढ़े और हमने टारगेट अचीव किया। और अगर आप रखते हो टू सेटिस्फाई सम पॉलिटिकल मोटिव्स, तो आप आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो और उन लोगों के लिए नहीं अच्छा कर रहे हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है, कैसी होगी? मैं दूसरा आर्गूमेंट इस पर करता हूँ। मैं आर्गूमेंट ये करता हूँ, लेट अस सपोज ये सारी स्टेट्स अलग होती जैसे पहले थी अंग्रेज़ों के टाइम, क्या उनकी स्टेट्स में अपनी इंडस्ट्री नहीं होती? क्या उनकी स्टेट में अपने प्रोडक्शन हाउसेज नहीं होते? फिर वो अपने जियोग्राफी को कैसे बचाते? वो कहते नहीं जी हम लोग हर चीज़ इंपोर्ट करेंगे। उस टाइम उनका थ्रस्ट क्या होता कि ये जो प्रोडक्शन हम बाहर से ला रहे हैं हमारी स्टेट में हो। लेट अस सपोज कि हम वैसे ही होते जैसे पहले थे, तो हर स्टेट ने अपने लिए प्रोडक्शन भी करनी थी, अपने लिए प्रोड्यूस भी करना था, अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगानी थी। तब उन्होंने अपने आप को कैसे कंजर्व करना था, कंजर्वेशन कैसे करनी थी। तब तो बहुत सारी स्टेट्स तो भूखे मर जाती जो फंड्स पे चल रही हैं सेंटर के। जो इस तरीके से चल रही हैं, बिल्कुल, जो कह रही है हमारे इधर कुछ नहीं है, सब बाहर से लाओ, और आए भी कोई नहीं, फिर भी सेंटर पैसे दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप दिल्ली जाके देखते हो बड़ी तरक्की हुई है, अहमदाबाद जाके देखते हो तरक्की हुई है, बॉम्बे जाके देखते हो, तो वो राइट सारे जब इंडिया की स्टेट्स का और यूटीज़ का है, वो तभी होगा जब यहाँ के पॉलिटिशियनों को एजुकेट किया जाएगा कि आप हर चीज़ के रिजर्वेशन की बात करो, कल्चर की करो, आप अपने रिचुअल्स की करो, उसके लिए कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, जॉब्स की करो, सर्विसेज की करो, लेकिन जो लैंड को लेके आप कहते हो यहाँ से नहीं लिया जा सकता, हम ही लेंगे जो पैदा हुए हैं यहाँ पे, तो आप अपनी ग्रोथ को माइनस में लेके जा रहे हो। और अगर आप अलो करते हो, आप उसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, तो आप अपनी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपेंशन। तो जो हमारे दिल्ली कंजस्ट हो रही है, जो हमारा एनसीआर कंजस्ट हो रहा है, लुधियाना कंजस्ट हो रहा है, लुधियाना जैसे अब ट्राई सिटी की बात करें, जम्मू से लोग जाके डेवलप कहाँ कर रहे हैं? ट्राई सिटी को, मोहाली में जा रहे हैं, चंडीगढ़ में जा रहे हैं। चंडीगढ़ वाले क्यों नहीं आ रहे जम्मू में? अब यही उल्टा होता, अगर वहाँ कंजेशन थी, ग्रीन जोन्स नहीं थी इतनी, जम्मू कश्मीर में पानी की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करें, बिकॉज ऑफ जो पराली जलती है वो थोड़ी देर के लिए मूव करके पाकिस्तान के रास्ते वापस हमारे पास आ जाता है, वो जो पराली का धुआं है ना, वो हमारे जम्मू में आके कंजस्ट होता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न, हम बोलते हैं ना एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन अगर हम कार्बन इमिशन की बात करें तो JNK में इतना नहीं है ओवरऑल। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये प्रोविजनिंग नहीं रखी है, अब आहिस्ता 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 डेवलपमेंट होगी, आहिस्ता आहिस्ता लो, और अगर ये ख़त्म ही कर 10 महीने करो, 15 साल डोमिसाइल भी ख़त्म करो। लैंड के लिए डोमिसाइल की क्या ज़रूरत है? भारत का हिस्सा है ना हम। सेम इज़ ट्रू विद लद्दाख, सेम इज़ ट्रू विद नॉर्थ ईस्ट, सेम इज हिमाचल। और बार बार जब आपने रखा है, आप डरते हो कि वहाँ की MP सीटें नहीं मिलेंगी। डिस्कशन करो, डिबेट करो, लोगों को बताओ कि आप इस कंजर्वेशन की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप पार्टी नहीं बन रही हो ग्रोथ का। इसके बारे में मैं चाहता हूँ यू ऑल्सो स्पीक। जी बिल्कुल, देखिए इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये एक तरीके से लोगों को इमोशनल बना के उनसे बेवकूफ़ियाँ कराई जाती हैं। देखिए शहर का इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है? शहर का प्रॉब्लम है बेरोज़गारी। सरकार कितना, शहर के अंदर 5 से 6 हज़ार नौकरी होगी, सरकारी नौकरी, और कोई स्कूल्स या ऐसे जो रिलायबल सोर्सेज हैं 15-20 हज़ार और होंगे एम्प्लॉयज़, तो 20-30 हज़ार का ही गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है शहर के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट आएगा कैसे? एम्प्लॉयमेंट आएगा बाहर से, कंपनी आएगी, कोई भी डाबर, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आके इधर खोलेगी। वो कब खोलेगी? जब उसको एश्योरिटी होगी कि मुझे यहाँ पे आदमी मिलेगा, स्किल्ड लेबर मिलेगी, मुझे काम करने वाला आदमी मिलेगा। काम करने वाला आदमी कब आएगा? जब उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी, और उसको पता है कि मैं नौकरी करूंगा, मैं अपना घर खरीदूंगा, मुझे रेंट पे लेना नहीं पड़ेगा। और जब ये साइकिल चलेगा, जो लोकल यूथ है उसको तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर उसको रिजर्वेशन नहीं भी दें हम,
देखिए जब इंडस्ट्री खुलेगी 90% इलाके में लोग होंगे जो लोकल लोग हैं, फॉर एग्जांपल माने हम, तो वही सबसे पहले तो लैंड वैल्यू बढ़ेगी। लैंड, अब देखिए गुड़गांव में क्या हुआ, गुड़गांव में एक तो उनकी लैंड वैल्यू, हमें सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री को लाने के लिए, खुद ही आएंगे और industry। साथ में नौकरियां इजीली एक्सेसिबल। सबसे मेन देखिए नौकरी का बात है। मेरे को तो लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो प्लान है इन्वेस्टमेंट लाने का, ये इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बोटलनेक इन्हें लगा दिया आगे। और बोटलनेक अलग अलग, पहले तो 370 टूटने का ही, पहले तो 370 का था, उसके बाद में लाने के बाद डोमिसाइल अंडर प्रेशर लाया गया। यही मैं कह रहा हूँ, जब प्रोविजनिंग ही खत्म कर दोगे, कि एक सिंपल सी बात है राजा भैया, अगर हम भारतीय नागरिक हैं, जब आपको याद है इसी तरह की कंपेयर हमने 370 पहले भी की थी कि आपने कंडीशनल इंडियन क्यों रखा हमें, अब हमें कह रहे हैं विद इन इंडिया वी शुड नॉट बी फॉरनर्स, है ना। तो ये जो प्रोविजनिंग कुछ स्टेट्स को, यूटीज़ को दी गई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉजेज लगाई गई हैं या ये प्रोविजन रखी है, बंद कर दो। आप हर प्रोविजन दो, ट्राइब्स को प्रिजर्वेशन की प्रोविजन दे दो, आप जैसे डिसलोकेटेड लोग हैं उनको प्रिजर्वेशन दे दो, रिजर्वेशन दे दो, लेकिन आप लैंड को, राइट को आप सिलेक्टिव नहीं दे सकते। ये तो आर्गूमेंट ही नहीं है। आपको हर एक स्टेट यूटी को सिमिलर रखना पड़ेगा। अगर कोई भी यूटी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, अगर कोई भी स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसमें पैदा हुआ बंदे में और किसी और स्टेट पैदा हुए बंदे में फ़र्क नहीं है। जो वैसे इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल लाया, वो ये भी खत्म करो। वो एक तरीके से वो 370 हटा के एक्सटेंशन है। 370 हटा के 2 कदम आगे चले थे, वो डोमिसाइल ला के 1 कदम पीछे आ गए। तो मैं जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर का मॉडल आप देखें, उस मॉडल के ऊपर आप नॉर्थ ईस्ट में भी ध्यान दें, आप पूरे इंडिया में ध्यान दें। हमें इंडिया इंटीग्रेटेड चाहिए, हमें भारत वाइब्रेंट चाहिए, हमें पूरी 150 करोड़ की जनता के इक्वल राइट्स चाहिए। वो तभी होंगे ताकि इस रिजर्वेशन को जब खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है प्रोविजन। बिल्कुल, जो लोग शेड्यूल की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे पास, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है मेरे पास, वो एनालाइज करेंगे कि किस वो अगर बोलेंगे दिल्ली में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए, इस एरिया में कोई नहीं होगा, तो नहीं होगा ना। वो एरियाज डिफाइन किए जाएंगे ना पूरे इंडिया के अंदर। ऐसा थोड़ी होगा कि जस्ट बिकॉज बाउंड्री स्टार्ट हो गई एक स्टेट की, अब इधर बाहर वाला कोई नहीं आ सकता। ये जो रिजर्वेशंस है ना, ये वेल थॉट अपॉन नहीं है और ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है। राजा भाई आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? आप पंजाब में आना जाना देखते हो, आप देख रहे हो ट्राई सिटी, मोहाली, जीरतपुर, चंडीगढ़ कैसे ग्रो कर रहा है। आपने बड़ा विस्तारपूर्वक इस पर वो चर्चा की। जिन स्टेटों में ये बंदिशें नहीं थी उन्होंने बड़ी ग्रोथ की, इस सामने दिख रहा है। गुरुग्राम का आपने देखा आज वो कहाँ पहुँच गए, पंजाब कहाँ, हिमाचल और जम्मू कश्मीर इसी वजह से हमें लगता है कि वो पीछे रह गए। मतलब उसी एक दायरे में रहा, जैसे डोगरी में कहते हैं कुएं ना मेंढक, हाँ, छपड़ियाँ डडू छपड़ियाँ नचती। मतलब उसमें वो आ गई कि उन्होंने बाहर देखा नहीं, ना कोई आया, और फिर इन लोगों को पॉलिटिकली चार्ज करके बेनिफिट लेना आसान हो जाता है ना। बिल्कुल। अब जैसे जो बड़े शहर बने, ये कैसे बने? आपने थोड़े दिन पहले इस बात पे चर्चा की थी, हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी लोग आए थे, उन्होंने क्लियर कहा कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई स्टेट है रहने के लिए खूबसूरत मौसम के हिसाब से, वो हमारा जम्मू कश्मीर है। कश्मीर भी कम है, जम्मू 100% है। 4-5 मौसम आते हैं, 3-4 ऋतुएँ आती हैं, सर्दी भी अच्छी पड़ती है, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, बरसात भी है, सारा। तो एक रहने के लिए दिल्ली पंजाब के लोगों को बड़ी अच्छी स्पेस है। अगर ये लोग उस टाइम आए होते तो हमारी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। गुप्ता साहब, घाटी स्टार्ट हुए मेरे ख्याल 10 साल हो गए, अभी तक वो चली नहीं पकड़ी है उसने अपनी। हाँ, मतलब खाली वो हुआ है। बड़ी ब्राह्मणा का भी बुरा हाल है, सांबा का भी बुरा हाल है। ग्रोथ पकड़ी है लेकिन उतनी नहीं पकड़ी। एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं आए हैं जो कि रिजल्ट दें, फोर्स ग्रोथ है जी। जैसे इंसेंटिव खत्म होता है भाग जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उनके एम्प्लॉय यहाँ रह के घर नहीं बना सकते, बिल्कुल 15 साल और नहीं बना पाएंगे डोमिसाइल का। ये प्रोविजनिंग जो पॉलिटिकली दी जाती है, हम जैसे लोगों का काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों से बात करना। आप सोचो अगर मेरी ज़मीन है जम्मू में, ऐसे मैं बात करता हूँ, और मेरा खेत है, ठीक है, पहली बात तो ये जो लैंड को लेके ये जो ना खेत की लैंड कन्वर्ट नहीं होती, फ्री यूज़ है यार। उन्होंने इसको वो बनाया हुआ है, वो इतना कन्फ्यूजन किया हुआ है। एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, नॉन एग्री, ये एक नेशनल लेवल पे आपको अब रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हमें इसके लिए जोन्स नेशनल लेवल पे चाहिए, बिल्कुल। हमें स्टेट और लेवल पे चाहिए ही नहीं।
भाई चॉइस है भाई, मैं एक जगह में अपनी खेती बाड़ी करूं, मेरे को फोर्स नहीं किया जा सकता खेती बाड़ी करने के लिए। जब मेरा यील्ड ही नहीं आ रहा इकोनॉमिकली वाइबल, उस लैंड की कॉस्ट आ रही है मुझे और किसी जगह इस्तेमाल करके 10x, मुझे फोर्स किया जाएगा कि मैं वहां पे आप चावल उसके लगाऊं, और उसी जगह से ज़्यादा चावल अगर मुझे पंजाब से मिल जाते हैं तो मैं वहाँ में इंडस्ट्री क्यों लगाऊं? मैं यहाँ इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, यहाँ हाउसिंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर ले आता हूँ, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करता हूँ ना रिसोर्सेज का। मेरा ये कहना है एज एन थिंकर, और अर्थ न्यूज़ में जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं कि जो ये जिसको बोलते हैं ना लेस इंटीग्रेटेड प्रोसेसेस है ना, ये हमें पीछे लेके जा रहे हैं। और अगर हम इंटीग्रेट करें चीज़ों को, अगर हम चीज़ों को सोच समझ के प्लान करके चलें, तो हम बहुत अच्छी भारत के लिए ग्रोथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि लैंड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए पूरे भारत से। और अगर कोई आपको पॉलिटिकली कन्विंस करना पड़ता है, एजुकेट करें लोगों को। हमने पोलियो के ऊपर काम किया, हमने स्वच्छ भारत पे काम किया, यही लोगों को बताए भाई साहब आपकी पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स तभी होगी जब आप सारे एक दूसरे को भारतीय मानोगे। हिमाचली बोलेगा जी मैं तो हिमाचली हूँ, तो भारतीय नहीं है तू। पहले बात मतलब हिमाचली जाएगा दिल्ली में तो भारतीय है, दिल्ली वाला हिमाचल में आएगा तो भारतीय नहीं है। यही हुआ। मुझे अजीब सा लगता है ये, और ये देखने को आ रहा है। आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया का बच्चा क्यों नहीं मिलेगा? और अगर वो जाता है वहाँ जाके उसको पसंद आता है, रहना चाहता, रह ले। एक्सप्लॉयटेशन कैसी होगी इस चीज़? क्या आर्गूमेंट है, क्या आर्गूमेंट है? एक्सप्लॉयटेशन कैसी होगी? अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, ये मेरे पास लैंड है, ठीक है, मुझे ज़रूरत है उस लैंड की, मेरी एंसेस्ट्रल लैंड है, अब मैं बेचना चाहता हूँ। वही बात जो हमने पहले भी की, मुझे मिलता है उसका 1 लाख रुपया कनाल का, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास उतने ही पैसे जितना वो ले सकते हैं। तो मैं 1 लाख से गुजारा करने, चीज़ें जो मैं खरीद रहा हूँ रवीश, वो चीज़ें आ रही हैं फ़ॉरेन से, तो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो तो बाहर से आ रही हैं प्रोडक्ट बन के, ऐसी थोड़ी यहाँ से लेके यहीं के इंटरनल इकोसिस्टम का पार्ट है, सारी चीज़ें मैं बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो मैं वो चीज़ें 1 लाख रुपये खरीदने जाता हूँ, ज़मीन की कॉस्ट मुझे जम्मू से मिल रही है जितना जम्मू मुझे दे सकता है, सामान मुझे बाहर का भी लेना पड़ रहा है, तो मेरे तो खर्चा पूरा नहीं हुआ। वही अगर लैंड एक दिल्ली में बैठा हुआ अच्छा व्यापारी आता है, कहता है शिवांग जी ये लैंड मैं आपसे लेना चाहता हूँ और ये लैंड की कीमत मैं तुम्हें 3 लाख देता हूँ, मैंने 3 लाख लिया। अब मैंने खर्चा कहाँ किया पैसे का? वो खर्चा मैंने इसी इकोसिस्टम में किया, मैंने घर बनाया फिर टैक्स दिया, मैंने लेबर लगाई फिर काम किया। इसी तरह जो इलाके हमारे आइसोलेटेड रहे 70 से लेके 1947 से लेके आज तक, आज उन सभी इलाकों में पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई और सब इलाके सुपर डिमांड्स कर रहे हैं सेंटर से, हमें डिमांड चाहिए, हमें नौकरियों में रिजर्वेशन चाहिए, वो डेवलप ही नहीं हुए। और अगर वहाँ होती नहीं है प्रोविजनें, जैसे दिल्ली में नहीं थी, वहाँ नहीं कोई मांग रहा चीज़ें, बॉम्बे में नहीं थी, कोई नहीं मांग रहा चीज़ें, वो डिमांड ही बदल गई है। यहाँ पे अभी भी डिमांड रोजी रोटी की है और सब कुछ अवेलेबल है ऐसे शहरों में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। महाराष्ट्र, आप बॉम्बे की जगह हम पूरे पूना महाराष्ट्र देख की ले, बात करें, पूना बेंगलोर देखो, की बात करें, कर्नाटका पूरे देखो, स्टेट, हाँ, कर्नाटका आंध्रा स्टेट देखो, है, तमिलनाडु है, हमारा नेबर पंजाब, पंजाब देखिए, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत और इसको छोड़ के, गुरुग्राम को छोड़ के जो अंबाला जैसे शहर है, फरीदाबाद डेवलप होना एक्सटेंड हो रहा है, आ रहा है ना। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं। और ये जो आर्गुमेंट हमने किया, मैं चाहता हूँ लोग इस पे बात करें और ग्लोबली बात नहीं करें, नेशनल लेवल पे इस पे गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई जाए कि आप एक बोल्ड स्टेप लें और नेशनल जो हमारा सिटीजनशिप है उसको ये राइट है लेने का। और अगर कोई भी स्टेट, कोई भी पॉलिटिक्स अगर बोलती है लैंड राइट्स को आप नो कॉम्प्रोमाइज़, आप सर्विस राइट्स को रिजर्व करो। और मैं तो कहता हूँ ये काम क्यों ना किया जाए, जो रेवेन्यू है ना ये कर ही दिया यूनियन गवर्नमेंट को, ये स्टेट स्वेट रखा ही ना जाए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरनेशनल माइंडसेट के लोग इसका फ़ायदा उठा के देश को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे डिफेंस है हमारा, है ना, नेशनल वो सेंटर सब्जेक्ट है, तो हम लैंड को भी जो है ना इट शुड बी सेंटर सब्जेक्ट, कि कोई भी सरकार जो है लैंड के ऊपर अपने बड़े ज़्यादा पॉलिसियाँ नहीं बना सकती। और पूरे कहते हैं ना, हमने मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान बनाया जाए, पानी कहाँ पे है, किन जगहों से नहरें लानी है, हमने यहाँ से उधर लेके जानी है, कहाँ से इंडस्ट्री हमने सप्लाई करनी है, एक पूरे भारत का कंप्लीट। जैसे पुराने हमारे विकसित भारत को हम बना रहे हैं ना, पहले हमें जो विकसित था भारत हमारा गोल्डन,
उस भारत को देखें तो हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी थी, रूट्स थे उनके, ट्रेड रूट्स थे, उन रूट्स के अकॉर्डिंगली कहीं पे क्राफ्ट है, कहीं से आपका मसाला आ रहा है, कहीं से आपका कंजम्पशन है, कोई एग्रीकल्चर दे रहा है, कोई आपको कल्चर दे रहा है, कोई आपको लिवेबल प्लेस दे रहा है, पूरा भारत का एक इंटीग्रेशन था, वही वापस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम तो 556 रास्तों की तरफ जाना शुरू हो गया रिजर्वेशन दे दे के। हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और जो पॉइंट्स डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें बहुत बड़ा पॉइंट है ये लैंड का जो रिस्ट्रिक्शन के लिए डिमांड की जा रही है और जो प्रोविजनें हैं जिसके तहत ये लोग डिमांड करते हैं। तो राजा भैया और रजवीश, हमने आज इस पे बात की, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है इस पे चर्चा शुरू होगी, और अर्थ न्यूज़ का ये जो प्रयास है लोगों को एजुकेट करने का, ये चलता रहेगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता दी। जय माता।